मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन जिस तरीके से रिजेक्शन में गया वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रो बीजेपी और बीजेपी की फ्रंटल इकाई के तौर पे जो काम कर रही है, इस देश का इलेक्शन कमीशन आज स्वतंत्र नहीं है कि भाजपा जो है वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। इन्होंने ठान लिया है कि पहले वो वोट चोरी करते थे, अब वो डायरेक्टली सीट चोरी कर रहे हैं। एक गंदा नाच है ये। क्या किया उन्होंने? एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द किया गया, किस बेसिस पे रद्द किया गया? मोदी जी को लोकतंत्र का मायना ही पता नहीं है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में जा चुका है। बीजेपी तो पार्टियां चोरी कर रही है। बीजेपी एक तरीके से देश का लोकतंत्र खत्म करने पे उतारू है। जिस दुर्भावना के साथ भारत के संविधान की हत्या करने का काम किया है, उसको हम प्रत्येक व्यक्ति को बताने का काम करेंगे। जब रावण ने सीमाएं लांघी तो उसकी लंका ध्वस्त हुई, और जब कौरवों ने सीमा लांघी तो महाभारत हुआ और कौरवों का नाश हुआ। देश को लूटने का काम, देश को बेचने का काम, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, यूथ को बेवकूफ़ बनाने का काम। वोट डालो और राज करो। तानाशाह नहीं, ये अंग्रेजों के भी बाप बनते जा रहे हैं। ये साफ साफ भाजपा का प्रेशर है, जो भाजपा ने अपने अधिकारियों का गला दबाया हुआ है और अधिकारी मजबूर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से मध्य प्रदेश राज्यसभा का नामांकन जो है वो रद्द किया गया, और लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर जो है वो सत्याग्रह कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश भर के कोने कोने से हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आए हैं। और जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन जी की राज्यसभा का नामांकन असंवैधानिक तौर पर रद्द किया गया है, उसको लेकर ये लोग तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से। सर, जिस तरह से मीनाक्षी जी का राज्यसभा का नामांकन रद्द हुआ है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनकी जो ये साजिशें हैं ये काफ़ी पहले से काम कर रही है। जैसा मैंने अपने एक वक्तव्य में पहले भी कहा कि ये साजिशें जो इनकी चल रही है, ये स्वतंत्रता से पहले भी इसी तरह की साजिशें रचते थे। अब इन्होंने देखा एक गांधीवादी नेता जो सर्वोदय की लड़ाई लड़ती है, और जो महिला एक जोड़ी चप्पल, दो जोड़ी चप्पल और दो जोड़ी सूट के साथ सांसद होते हुए पूर्व में वो सांसद रह चुकी है और बहुत ही एक गांधीवादी जीवन जीती है। जब इनको ये महसूस हुआ कि भोपाल जैसी जगह से, जो मध्य प्रदेश जो आरएसएस का गढ़ है, वहाँ से एक ऐसे प्रत्याशी को भेजना जो संपूर्ण तौर पर जो है वो गांधीवादी सोच की महिला है, तो उनकी चूड़ें हिलनी शुरू हो गई। क्योंकि इन्होंने देखा कि जब महात्मा गांधी जी का दौर था, या स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जब दौर था, तो उस समय नज़दीक में भी कहीं फटक नहीं सकी थी ये जो आरएसएस की विचारधारा है, या सावरकर के जो ये लोग हैं, या गोडसेवादी जो लोग हैं। अब इन्होंने देखा कि एक गांधीवादी महिला एक ऐसी जगह देश के जो उच्च सदन है वहाँ पर मेंबर बनकर आने वाली हैं, तो इन्होंने एक साजिश रची कि किसी भी तरह से इनके विधायकों को ये तोड़ा जाए। जब देखा कि अब विधायक टूटने वाले नहीं, पूरा प्रयास इन्होंने किया। फिर इन्होंने सोचा कि जब विधायक नहीं टूट रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इनके किसी भी बहाने से इनका चुनाव जो है वो रद्द कर देते हैं। इनका नामांकन रद्द करने के लिए जो तुच्छ चीज़ इन्होंने रखी वो हास्यास्पद तो है ये, पर दुर्भाग्यपूर्ण ज़्यादा है। जब रावण ने सीमाएं लांघी तो उसकी लंका ध्वस्त हुई, और जब कौरवों ने सीमा लांघी तो महाभारत हुआ और कौरवों का नाश हुआ। तो ये वो सीमा लांघने की जैसी स्थिति मैं मानता हूँ आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी को लेकर जो इन्होंने किया है, दुष्कर्म किया है जो लोकतंत्र के साथ। और इसी विषय को लेकर पिछले कल मैंने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरी एआईसीसी का भी एक विशेष बैठक वहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये आगाज़ है आर या पार की लड़ाई लड़ने का। तो ये जो आर पार की लड़ाई है, इसको हम बिल्कुल दिल से लड़ेंगे, और पूरे दिल से लड़ेंगे और मेहनत के साथ इसको लड़ेंगे, और इस लड़ाई को गाँव-गाँव तक ले जाएंगे। मैम, आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस तरह से मीनाक्षी जी का राज्यसभा का नामांकन रद्द हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जग जाहिर है। इस शासन में जिस तरीके से इन्होंने शाम दाम धन भेद और एक मैं मुंह से नहीं निकालना चाहती हूँ ऐसे शब्द, पर राजनीति एक गंदा नाच है ये। क्या किया उन्होंने? एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द किया गया, किस बेसिस पे रद्द किया गया?
इट्स अ केस दैट डजंट एग्जिस्ट। सच्चाई ये है कि भाजपा जो है वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। इन्होंने ठान लिया है कि पहले वो वोट चोरी करते थे, अब वो डायरेक्टली सीट चोरी कर रहे हैं। राज्यसभा, वो तो लोकसभा सीट्स, एमएलए सीट्स, इलेक्टेड पोजीशंस पे पहले चोरी करते थे, और अब नॉमिनेटेड सीट्स को भी वो कैसे पूरे इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने दबाव में डाल के वो ऐसे डिसीजंस करवाते हैं जो जनहित, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये बात करते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, दिख रहा है वो कैसे एक देश की बेटी जिसने संघर्ष करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, यूथ पॉलिटिक्स से, एक वन टाइम एमपी रहते हुए भी उन्होंने जो अच्छा काम किया मीनाक्षी जी ने, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक प्लान्ड वे में उनके नॉमिनेशन को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उनको पता था जब एक ऐसे महिला हाउस में आएगी तो वो और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा होगी। वो एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो लाखों महिलाएं देश में जिनके घर से वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं जुड़े हैं, वो संघर्ष करेंगे। वो महिलाओं, ऐसे संघर्षशील महिलाओं को वो राजनीति से दूर रखना चाहते हैं और वो रबर स्टैम्प्स चाहते हैं वहां पे। एक संघर्षशील महिला, एक ऐसी महिला जो राजनीति समझती है, जो लोगों की हित की लड़ाई और एक आवाज बन के राज्यसभा में होती, इन द हाउस होती, उन्होंने एक ऐसी आवाज को राज्यसभा और हाउस से दूर रख के उन्होंने साबित कर दिया कि वो भाजपा ना सिर्फ महिला विरोधी है, पर भाजपा सिर्फ और सिर्फ ऐसे महिलाओं को राजनीति से दूर रखते हैं जिनके कोई पिछले बैकग्राउंड, जिनके कोई राजनीतिक बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं है। तमाम लोग देखिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर गांधीवादी तरीके से यहाँ पर जो है वो चरखा भी चला रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस देश में जो कुछ कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक महिला जो राज्यसभा जाती है तो लोगों के मुद्दे उठाती, लेकिन उनका नामांकन जो है वो रद्द किया गया, क्या कहना चाहेंगे? एक व्यक्तित्व नहीं है। देखिए, मेरे जवाब देने से पहले आपने जिस तरीके से प्रश्न किया उससे ये लगा है कि आम जन इस समय आहत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, अभी यहाँ जो चर्चा चल रही थी कि महिलाओं में किस तरीके से महिलाओं को अपमानित करने के लिए एक वो वंदे माता पे बिल लेके आती है, और आज महिला का, निर्दोष महिला का, हमारे यहाँ 3 माँ होती है, जननी, गाय को भी हम माँ मानते हैं, जिस गौ माता के नाम पर वो ये बात करते हैं, तो हम महिला को मात्र स्वरूपा देखते हैं। आज जिस तरीके से मीनाक्षी जी के नामांकन को रद्द किया है, एक साधारण निर्वाचन अधिकारी जो कि पंचायत का चुनाव करवाने लायक भी हो, वो भी ये मानेगा कि बिना एफआईआर कटे, बिना संज्ञान लिए हुए उसको अपराध साबित नहीं किया जा सकता। और अपराध भी 2 साल से ऊपर का यदि है तो शपथ पत्र में उसका डिटेल देना है। जिस कॉलम को, जो कॉलम नहीं है, उस कॉलम को नहीं मानते हुए बिना कॉलम के जानकारी एडवांस में निर्वाचन अधिकारी को किस प्रकार दी जा सकती है? ये सीधा सीधा कि जब 62 मतदाता, 62 विधायक परेड करने को तैयार हैं और 58 मतदाता की आवश्यकता है, यानी जीती हुई सीट पर 4 वोटों की चोरी करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों जो करना चाह रहे थे, ये पुख्ता सबूत आ चुका है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में जा चुका है। हम सत्याग्रह के रूप में यहाँ जो बैठे हैं, हम गांधी के वंशज हैं, हम गोडसे के वंशज नहीं हैं। गांधी के वंशज का सबसे पहला काम होता है कि वो सत्य, अहिंसा, प्यार। राहुल गांधी आज जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने में लगे हुए हैं, वहाँ इनने नफरत के बाजार पैदा कर दिए हैं, और उन नफरत के बाजारों के अंदर इस तरीके से गांधीवादी आंदोलन करके हम संकेत देना चाहते हैं कि आप ये नहीं सोचिएगा कि गांधी खत्म होने वाली चीज़ है। गांधी वो विचार है जिस विचार को खत्म नहीं किया जा सकता। ये है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही नहीं बचे हैं, दोनों ही नहीं बचे, दोनों ही खत्म हो चुके हैं। आज
3 बजे पहले जब संज्ञान लिया जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हो सकता है कि उसको निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता। आप उसको यस या नो में तो कर सकते थे, आपने उसको 3 बजे बाद एक्सेप्ट किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीट पर तो निर्वाचित हो चुका है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मैनिपुलेशन है, पूरा का पूरा मिलीभगत है, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली मिलीभगत जग जाहिर हो चुकी है। इसलिए हमें आज सड़कों पर आना पड़ा। पहले कह रहे थे कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग बीजेपी को सरकार बनवा देता था, चुनाव जितवा देता था। अब तो सीधा सीधा सीट चोरी करने पे जुट गया है। अब उनको ये लगा है कि हमें वापस वही नारा 400 पार का है उनका। अभी भी वो ये चाहते हैं कि एन प्रकार, जैसे टीएमसी के अंदर जो बंगाल में हुआ है उसको आपने देखा है। टीएमसी से 19 आदमियों को जिस तरीके से उनने हटाया है, और वही लोगों को जो कल राघव चड्ढा पर उंगली उठा रहे थे, वही लोग आज जा करके राघव चड्ढा की लाइन में खड़े हो गए हैं। ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति को खत्म करके अलोकतांत्रिक देश यानी एक तानाशाही का देश घोषित करने की जो स्थिति पैदा हुई है, इस तानाशाही के देश के अंदर गांधी के चरखे ने स्वावलंबन के साथ जो अलग। मोदी जी कहते हैं हम लोकतंत्र जिंदा रखने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। मेरे मायने में मोदी जी को लोकतंत्र का मायना ही पता नहीं है। गांधी जी का लोकतंत्र अलग था, इनका लोकतंत्र हम दो और हमारे दो के लिए हैं। ये केवल अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। जहां पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में 26 राजघरानों का इतिहास उठा के देख लीजिए, 85% आज की तारीख में उनके पास आर्थिक और व्यावहारिक नीतियां उनके पास समाहित हो चुकी है। उसी तरीके से यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के अंदर ये है कि वहाँ तो 26 परिवार है, यहाँ तो 2 परिवार बचे हैं, अडानी और अंबानी। इन 2 को पूरा हिंदुस्तान बेच दिया गया, और 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है वो करीब 80% बेचा जा चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से मीनाक्षी जी का राज्यसभा का नामांकन रद्द हुआ, क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द होने के साथ साथ इस जालिम सरकार ने, इस संविधान ने जो आम आदमी को चुनाव लड़ने का हक दिया था, वो हक छीनने का काम किया है। यानी संविधान की मूल आत्मा को खत्म करने का काम किया है। और उसमें भी मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी जो प्रखर गांधीवादी हैं, सत्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा बनता ही नहीं है, उसके खिलाफ ये जो आपराधिक कृत्य किया है, इसकी चिंगारी देश के कोने कोने में जाएगी। एक बार नामांकन रद्द करेंगे, 2 बार नामांकन रद्द करेंगे, वो बार बार आएंगी और वो चुनी जाएंगी, और वो राज्यसभा में इस देश के लिए आवाज़ उठाएंगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। और भी तमाम लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और जिस तरह से लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करना है वो बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, आप लोग तो सत्याग्रह करने बैठे? हो रही है, ऐसा है। आज संविधान को न मानने वाली सरकार बैठी हुई है। ये संविधान की खुला उल्लंघन है। संविधान का ये समझ लो कि कोई भी व्यक्ति इस संविधान के तहत दीदी का पर्चा कैंसिल करने का कोई राइट नहीं है। पहला ऐसा हिंदुस्तान में ये केस देखा है कि इन्होंने राज्यसभा के पर्चे को एक वैवनस्ता मानते हुए एक कांग्रेस की जमीनी लीडर के रोकने का काम किया है। क्या कहेंगे आप लोग, ये क्या चल रहा है इस देश में? मोदी जी तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ आए दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही। इसका मेन रीज़न क्या है कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों में मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग दमनकारी नीतियों के द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसका मेन रीज़न क्या है कि आप ये देखिए कि जब विपक्ष को अगर आवाज़ को दबा करके आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? आप अच्छा साबित करना चाहते हैं? अच्छा साबित नहीं करना चाहते। लोकतंत्र की आत्मा होती है जन भावना की आवाज़ को पहुंचाना, और जन भावना की आवाज़ को पहुंचाने का काम विपक्ष भी करता है, उतना ही पक्ष भी करता है। लेकिन इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है। जहां तक मीनाक्षी नटराजन जी की बात है, ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। ये इतनी बड़ी हत्या है कि एक व्यक्ति जो निर्विरोध रूप से चुनने जा रहा था, वो गांधीवादी विचारधारा की
उस जमाने में हमने गांधी को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन जी को गांधी के रूप में देखा है। उन्होंने गांधी के विचार को जिया है। और ये नारी सम्मान की बात करते हैं, इन्होंने नारी के आवाज़ को रोकने का काम संसद में न गूंजे, राज्यसभा में न गूंजे, इस प्रकार करने का काम किया है। इसको कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप जान ले सरकार कि जिस प्रकार से इन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन कुचक्त षड्यंत्र के द्वारा रोकने का काम किया है, उसको कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपनी हर ताकत से उसके लड़ने का काम करेगा। और इन्होंने जिस दुर्भावना के साथ भारत के संविधान की हत्या करने का काम किया है, उसको हम प्रत्येक व्यक्ति को देश देश जाकर के, गली गली जाकर के, गांव गांव जाकर के, पंचायत स्तर पर जाकर के उसको बताने का काम करेंगे कि इनका नारी का जब ये जो आवाज़ देते हैं कि नारी सुरक्षा, नारी शक्ति का संवर्धन का काम करते हैं, इनका ढोकला है, खोखला है और ये एक नारी का काम करते हैं और कुछ नहीं करते, ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप लोग तो युवा हैं, जिस तरह से इस देश में काम चल रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, असंवैधानिक काम हो रहे हैं, चुनाव आयोग के इशारे पर जिस तरह से नामांकन रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? भैया इन्होंने जो है देश को लूटने का काम, देश को बेचने का काम, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, यूथ को बेवकूफ़ बनाने का काम, यूथ के लिए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं दिया आज तक। देश को सिर्फ लूटने के अलावा और देश को एक ऐसी मतलब अंग्रेजी शासन दे दिया है इन्होंने कि जो ये चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, जो ये अपना मतलब एक वजूद जिसको कहते हैं कि वो इन्होंने लागू कर रखा है इस देश में। मोदी जी कहते हैं ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, ये लोग संविधान को भी इन्होंने उलटफेर किया है, संविधान में भी चेंजेस किए हैं इन्होंने। ये तो ये करना चाहते हैं, संविधान को भी चेंज करना चाहते हैं ये लोग। तो उससे इतना क्यों डरते हैं मोदी जी? महिला का नामांकन रद्द करा दिया। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, एप्स्टीन फाइल में इनके बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं सब बलात्कारी हैं, 1 नंबर के। कन्नौज में देख लो, आज तक रेप पीड़िता को उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। और भी बहुत सारे हैं, आए दिन इनके वीडियो वायरल होते हैं, इनके जिलाध्यक्षों के, इनके पार्टी कार्यकर्ताओं के आए दिन वीडियो वायरल होते हैं इनके। तो ये तो खुद महिला विरोधी हैं, ये महिला आरक्षण की क्या बात करेंगे? इनकी तो इन्होंने देश को सिर्फ अब एक अंग्रेजों वाला जो वोट डालो और राज करो, पहले हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया, अब हिंदू को हिंदू से लड़वाया, इनका यही काम रह गया है बस। अभी कह रहे हैं मोदी जी 12 सालों से प्रधानमंत्री हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्योंकि इनके पास ना ईडी, सीबीआई सब कुछ इनके पास है, इनके हाथ में है। किसी के भी घर भेज सकते हैं ये, आपके मेरे किसी के भी घर, और किसी पे भी कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, ये कभी भी लगा सकते हैं। सही रहा तो देश कैसे बदलेगा? कैसे कांग्रेस चुनाव जीतेगी? देखो, यूथ को बदलना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके हमें हर आदमी को बताना पड़ेगा, हर आदमी को दिखाना पड़ेगा। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इन्होंने मीडिया खरीद रखी है, और मीडिया के जरिए ये जो दिखाना चाहते हैं, जो खुद को दिखाना चाहते हैं बस, बाकी किसी को दिखाना नहीं चाहते। राहुल जी कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, उनको नहीं दिखाती है मीडिया। मोदी जी का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर कहीं भी जाता है, उसको आज तक वाले रूबिका जी और अंजना ओम कश्यप सारे लोग दिखाते हैं उसको, मगर कोई मीडिया राहुल जी को दिखाने के लिए राजी नहीं होता है। तानाशाह बनते जा रहे हैं मोदी। हाँ जी, तानाशाह नहीं, ये अंग्रेजों के भी बाप बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा का नामांकन रद्द हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बीते दिनों बड़ी है नारी मंदन की बात करते थे, अब महिला का नामांकन रद्द करा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरएसएस की विचारधारा को प्रतिलक्षित करता है। आपको मैं ले जाता हूँ पीछे, गुल गोवरकर ने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट, जिसका जिक्र हमेशा होता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला का राज स्वीकार नहीं करूँगा। उसकी जगह पे वह लोग, आरएसएस के लोग, अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार करने को तैयार थे। एक तरफ वो नारी वंदन की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधीवादी तरीके से काम करने वाली, काफ़ी दिनों से कांग्रेस के संगठन में और गांधीवादी सर्वोदयवादी को मानने वाली मीनाक्षी नटराजन जी को जब कांग्रेस पार्टी ने, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने जब उनको राज्यसभा के लिए अपना कैंडिडेट बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर साजिशन
पहले तो 2 की कोटा था उनके पास, एक और कैंडिडेट खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की। जब विधायक उनके पास नहीं हो पाए जितनी की ज़रूरत उन्हें थी, तो उन्होंने एन केन प्रकरण करके नामांकन रद्द करने का साजिश किया और नामांकन रद्द कराया। उसी समय 2 प्रकरण हुए। एक तरफ उनके पर आरोप लगाया कि आपने अपनी जो आपके ऊपर कोई नोटिस है आपने उसको बताया नहीं, उसको बहाना बनाकर इन्होंने उसको रद्द कर दिया उनके नामांकन को। वहीं पर झारखंड में अंबानी के साथी, अंबानी के डायरेक्टर परिमल नथवानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार ने अपने सारे जो कॉलम्स थे नॉमिनेशन के छोड़े हुए थे, चाहे वो अपने इनकम का था, चाहे वो अपने ऊपर जो आरोप उनके ऊपर था उसको, और वो सारे का, और उनको जो है समय दिया गया 12 बजे का। और आप कहिए कि उनको कल जो है पूर्ण रूप से नया ही उनको एक तरीके से नॉमिनेशन ही हुआ, नई एफिडेविट जमा की, नया नॉमिनेशन जमा किया और उनके पर्चे को वैध बना दिया। एक तरफ अंबानी के आदमी को आप जो है झारखंड में वैध कर देते हो पर्चा, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्शन किया, हमारे नेता गए, तमाम लोग गए, उनकी बात नहीं सुनी, उनको घुसने तक नहीं दिया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को फोर्स किया कि तुम जो है ये करो। तो इसका अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश देश के अंदर हो रही है विपक्ष को ख़त्म करने के लिए और विपक्ष को समाप्त करने। जैसे आप देख रहे हैं बाकी पार्टियों में भी तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, सांसद तोड़ रहे हैं, वो तो आ ही रहा है। अब आपको नामांकन भी नहीं करने देंगे और ये यही नहीं होगा। अब आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में जब होने वाला है, या आने वाले समय में जब गुजरात में चुनाव होगा, हिमाचल में चुनाव होगा, या 2029 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, यही स्थिति होगी। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? चुनाव आयोग तो एक अनुवांशिक संगठन हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अब वो चुनाव आयोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन कमेटी बन गया है। उसका नाम अब चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए, उसका नाम चाहिए भाजपा चुनावी मोर्चा, उसका नाम भारतीय चुनाव मोर्चा होना चाहिए, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोर्चा होना चाहिए, उसका नाम अब चुनाव आयोग नहीं है। ये चुनाव आयुक्त जो है ये बेईमान व्यक्ति है। जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल जी, जब सब लोग वहाँ गए तो उनको जाने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया, उनको धरने पे बैठना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में धरना देना पड़ा कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, तब जाके वो मिला इलेक्शन कमीशन का आदमी। अब सोचिए ये स्थिति है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने और हद कर दी कि कल जब 4 बजे तक नाम वापसी का था तो आप जो है कल ही सुनना था उसको प्रायोरिटी बेसिस पे। आपने उसको न सुन के आज दे रहे हो। आज देकर क्या होगा जब तीनों का नामांकन हो गया, निर्वाचित हो गए, अब आप कहोगे निर्वाचित हो गए, अब हम क्या करें? ये पूरी साजिश है। ये एक साजिश ये है कि नया विपक्ष बनाना इन्हें, एक कंट्रोल विपक्ष, और जो मौजूदा विपक्ष है राहुल गांधी जी जो है जो मोदी की नीतियों और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस पार्टी को समाप्त कर दो, खत्म कर दो, उनके लोगों को चुनावी लड़ने दो। तो अब एक ही रास्ता हो गया, संघर्ष किया जाए। क्या कहेंगे? एक तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ लोकतंत्र की क्या, चारों तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और जिस तरह से इन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी के राज्यसभा के एक नॉमिनेशन को कैंसिल करने का काम किया है, उससे इनकी एक महिला विरोधी सोच जो है वो उजागर होकर के सामने आ रही है। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अंबाला में, हरियाणा में भी नगर निगम के चुनाव हुए थे और उन चुनावों में भी जो नॉमिनेशन भरे गए थे उनमें जो 5 नंबर कॉलम और 6 नंबर कॉलम एफिडेविट की जो ये बात करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपके ऊपर कौन सी एफआईआर दर्ज है, आपको डिटेल देनी है और आपके ऊपर कौन सी कन्विक्शन हो रखी है। तो मैंने भी चुनाव लड़ा था पार्षद पद का, तो जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे भाजपा के, उन्होंने वो कॉलम को खाली छोड़ा था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कॉलम जो है ये एक हमारे पास एफिडेविट है, ये सबूत लेके आए। ये जो साइट पर अवेलेबल है, ये वहाँ से निकाला हुआ सबूत है। ये देखिए,
ये कॉलम है केसेस ऑफ कन्विक्शन। आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, पिक द अल्टरनेट इफ द कैंडिडेट हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। कहीं पर भी इस कॉलम को भरा नहीं गया, नहीं तो इनमें उन्होंने लिखना था नॉट एप्लीकेबल, खाली छोड़ दिया गया इस कॉलम को। मेरे द्वारा जब आरओ को इसके बारे में बताया गया और बहस की गई, मैं एडवोकेट हूँ तो बहस भी मैंने अपनी केस की खुद की, और ये मैंने एक ऑब्जेक्शंस दिए। आरओ साहब ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने खाली छोड़ दिया उसको, लेकिन मेरी पावर नहीं है कि मैं इस बिना पर इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकूं। जब वहां पर वही एफिडेविट, वही प्रारूप एफिडेविट, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राज्यसभा का, एफिडेविट सेम है, फॉर्मेट सेम है। जब एक नगर निगम में इस तरह का आरओ के द्वारा मेरे सामने, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मुकर नहीं सकते आरओ, बोला जा सकता है कि मेरे पास अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया था राज्यसभा के नॉमिनेशन को लेकर के जो नॉमिनेशन को रद्द करना पड़ा? ये साफ साफ भाजपा का प्रेशर है, जो भाजपा ने अपने अधिकारियों का गला दबाया हुआ है और अधिकारी मजबूर हैं। जिस तरह से मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द किया गया है, पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी आखिर क्या करके मानेगी। पहले एसआईआर से वोट चोरी हुई, अब सीट चोरी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो पार्टियां चोरी कर रही है। बीजेपी एक तरीके से देश का लोकतंत्र खत्म करने पे उतारू है, और जिस तरीके का काम बीजेपी कर रही है ये इस देश की बुनियाद के लिए सही नहीं है, देश की आर्थिकता के लिए अच्छी नहीं है, और दुनिया में जो देश का नज़रिया बनता है, जो देश के प्रति लोगों की नज़रिया है वो बदलता है। आज देश में का जो हमारा मीडिया का स्थान है वो हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, और देश की जो आर्थिकता है उसमें हम बहुत पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। और ये जो मैसेज दुनिया भर में जा रहा है हिंदुस्तान का, ये वो मैसेज नहीं है जो नेहरू ने दिया था दुनिया को। भारत की एक छवि थी, भारत एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय 100 से ज़्यादा देशों की अगुवाई करता था। तो आज जो हुआ है, जो मीनाक्षी जी का इन्होंने नामांकन रद्द किया, वो एक तरीके से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें चुनाव ही नहीं करवाने हैं, हमें जो आदमी हमारा पसंद होगा, सामने वाले का कागज हम किसी भी आधार पर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन है। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे आप लोग? चुनाव आयोग तो समझ ही नहीं आ रहा, वो ऐसे लग रहा है भाजपा का कोई, जैसे आरएसएस का भाजपा है, एबीपी है, या और मजदूर संघ है, वैसे भी चुनाव आयोग उनका एक हिस्सा हो चुका है। सर, जिस तरह से मीनाक्षी जी की राज्यसभा का नामांकन जो है वो रद्द किया गया, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन जिस तरीके से रिजेक्शन में गया वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रो बीजेपी और बीजेपी की फ्रंटल इकाई के तौर पे जो काम कर रही है, इस देश का इलेक्शन कमीशन आज स्वतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक गांधीवादी छवि की महिला जो लगातार राष्ट्र निर्माण के काम में अग्रणी भूमिका के अंदर है, जो सर्वोदय के काम इस देश में कर रही है, ये नहीं चाहते थे कि वो महिलाओं की आवाज़, दलितों की, कुचलों की आवाज़ बन के वो राज्यसभा के अंदर गूंजे। एक षड्यंत्र के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बगैर किसी एफआईआर के उनके नामांकन को रद्द किया, और जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने गए और अपने तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण दिया, तो उसके 48 घंटे के बावजूद आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जवाब नहीं दिया।